हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिनटेक्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लिक्विड फंड के बारे में। लिक्विड फंड क्या होता है, लिक्विड फंड में क्या रिस्क है, लिक्विड फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, और कंपनी लिक्विड फंड जो इन्वेस्ट करती है क्या कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, और लिक्विड फंड का एक्चुअल पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये कंप्लीट वीडियो होगा। ये देखने के बाद आपको लिक्विड फंड के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा आपके लिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लिक्विड फंड क्या होता है? लिक्विड फंड जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करती है। लिक्विड फंड एक डेट फंड होता है। डेट फंड का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड लोन देती है, ठीक है। और मैक्सिमम जो मैच्योरिटी होता है वो 91 डेज का होता है। मतलब आपका पैसा जो है इन्वेस्ट कर रही म्यूचुअल फंड लोन देगी कंपनीज को, वो 91 डेज से ज्यादा पीरियड के लिए नहीं देगी। तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। तो दोस्तों, इसके लिए इसको लिक्विड फंड कहा जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा होता है, और जिन कंपनी को लोन देते हैं वो कंपनी जो है अच्छी कंपनीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, और हाईएस्ट रेटिंग वाली कंपनीज होती है। दैट्स वाई नेम इज लिक्विड फंड। अब ये इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में, लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कोलेटराइज लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑब्लिगेशन, सीबीएलओ। सीबीएलओ दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे बैंक्स, एनबीएफसी या इंस्टीट्यूशन जो है ना, उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट पीरियड के लिए, एक दिन से लेके 90 डेज के लिए। तो ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक संस्था है जो क्या करती है कि म्यूचुअल फंड जो है उनको लोन दे सकती है एक दिन से लेकर 91 डेज के लिए। और वो जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो पेमेंट की गारंटी लेती है और सिक्योरिटी भी देती है, ठीक है। ये एक सिक्योर्ड लोन होता है, सिक्योरिटी भी होता है, गारंटी भी होता है। तो ये बहुत ही सेफ मतलब लेंडिंग होता है। तो इसके लिए दोस्तों लिक्विड फंड इन सब में इन्वेस्ट करती है। अब दोस्तों, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, व्हाट आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके वो देख सकते हैं, अगर आपको डिटेल में समझना है तो क्या होता है। फिलहाल इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। अब दोस्तों, लिक्विड फंड का एक और फायदा है कि इसका जो रिडम्पशन होता है T+1, मतलब एक दो दिन में आपके पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। नॉर्मल म्यूचुअल फंड में 3 4 5 दिन लग जाते हैं, बट इसमें जल्दी पैसा आ जाता है। अब दोस्तों, लिक्विड फंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, जिसको शॉर्ट एफडी का ये सब्स्टिट्यूट है एक हिसाब से देखेंगे तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले एग्जिट लोड नहीं लगता था। आप 2 दिन के लिए भी पैसा लगाएंगे तो भी आपको एफडी से थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाता था, और इसमें चार्जेस नहीं लगते थे। बट सेबी ने अभी क्या कर दिया, अगर आप 7 दिन के पहले पैसा निकालेंगे तो चार्ज लगा लगा दिया है, ठीक है। वो बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया, अगर 1 लाख रुपया निकाल रहे हैं एक दिन के अंदर, तो 7 रुपया आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। तो ये नॉमिनल चार्ज है। पहले लोग क्या करते हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जिन करोड़ों रुपए करंट अकाउंट में पैसा रहता है, बिजनेस अकाउंट में, उस पर कुछ ब्याज नहीं मिलता है, तो वो लोग लिक्विड फंड में 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए इन्वेस्ट कर देते थे, ठीक है। तो अभी चार्ज लग गया है, बहुत नॉमिनल चार्ज है। तो अभी वो लोग क्या करेंगे, तो अभी वो लोग एक फंड है, ओवरनाइट फंड कहते हैं, उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वो वीडियो भी आप देख लें, ठीक है। उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, तो वहां पे आप पार्क कर सकते हैं। लिक्विड फंड से थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, बट वो लिक्विड फंड से भी ज्यादा सेफ है, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया लिक्विड फंड के बेसिक, मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। अब लिक्विड फंड जो है इन्वेस्ट करती है, वो जो मैंने बताया हाईएस्ट क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स में वो क्रेडिट रेटिंग होता है, उन कंपनीज को लोन देती है। और इसका एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, और कुछ रियल लाइफ आपको एग्जांपल के साथ में आपको बताने वाला हूँ कि लिक्विड फंड को देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ लिक्विड फंड्स लिए हैं, ठीक है। अब ये उनका एवरेज क्रेडिट क्वालिटी, ठीक है, ट्रिपल ए मतलब हाईएस्ट होता है। और और जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो एवरेज जो इन्होंने लोन दिया है, वो ज्यादातर जो कंपनीज है वो गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो मतलब गारंटी है, तो वहाँ और भी ज्यादा सेफ हो जाता है। लिक्विड फंड में आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा सेफ कौन सा है, तो ये है मोतीलाल ओसवाल लिक्विड फंड, क्योंकि इसका ज्यादातर पैसा लगा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा सेफ है, बट आप देखेंगे कि रिटर्न इसका बाकी फंड से थोड़ा कम दिया है, रिटर्न भी कम दिया है, क्योंकि रिस्क भी कम है, सबसे ज्यादा सेफ है। लिक्विड फंड ऑलरेडी दोस्तों सेफ होता है, ठीक है। पर उससे भी ज्यादा सेफ, एकदम सेफ चाहिए आपको, तो वो आप इस तरह का लिक्विड फंड में लगाए जहां पे ज्यादा ज्यादा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा है। अब दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है एवरेज मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो 0.15, मतलब 50 60 दिन के लिए एवरेज मैच्योरिटी होता है, क्योंकि 91 डेज से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कहीं 15 दिन के लिए लोन दिया,
कहीं 20 दिन के लिए दिया, कहीं 90 डेज के लिए दिया, तो जो एवरेज जो आएगा वो आप देखेंगे तो ये 50 से 60 दिन के लिए आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए पैसा वो सेफ माना जाता है। अगर आप किसी को 5 साल के लिए लोन देते हैं, उसमें रिस्क ज्यादा हो जाता है। 5 साल में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, फ्रॉड आ जाएगा, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आपका पैसा टाइम पे नहीं मिल सकता है, ब्याज टाइम पे नहीं मिल सकता है। लेकिन कम पीरियड के लिए देते हैं तो उसमें रिस्क कम हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो भी इसमें काफी कम होता है कंपेयर टू इक्विटी फंड। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है। 0.18 0.81 इसमें ज्यादा है, फ्रैंकलिन इंडिया का ज्यादा है। बट ज्यादा है तो आप देखें, आपको देखना पड़ेगा कि ये इसने रिटर्न बाकी फंड से अच्छा दिया है क्या। अब लिक्विड फंड में दोस्तों आपका एम जो है ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं होता। लोगों को होता है कि एफडी से थोड़ा मिल जाए, आधा 1% ज्यादा, ठीक है, पैसा मेरा सेफ रहे। तो यहाँ पे आपको उस सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बट देखेंगे तो मोर और लेस सिमिलर है, काफी एक्सपेंस रेशियो कम है। अब दोस्तों बात करते हैं कि लोगों को लगता है कि ट्रिपल ए है, मतलब उसमें कभी फ्रॉड हो ही नहीं सकता, डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, रिस्क इज नेवर जीरो। लाइफ में भी कभी भी रिस्क जीरो नहीं होता है। ठीक है, घर से भी चोरी हो जाता है। बैंक में एफडी को लोग सबसे सेफ मानते थे। एफडी में आप देखेंगे पीएमसी बैंक, ठीक है, कुछ पीरियड के लिए यस बैंक, इसमें भी लोगों को परेशानी हुई। ठीक है, और दोस्तों लॉकर में बोलते लॉकर सेफ है, तो लॉकर सेफ है, ऑब्वियसली सेफ है, बट कई कई बार न्यूज में देखा आपने कि लॉकर से भी चोरी हो जाता है। तो ये दोस्तों रेयर केस है। तो रिस्क इज नेवर जीरो। कम हो सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है, ना के बराबर, लेकिन जीरो नहीं होता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कहाँ कुछ केस स्टडीज हम देखते हैं जहां पे डिफॉल्ट हुआ था। ठीक है, तो ये आईएलएफएस का है दोस्तों, 2018 में। इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, इसके वजह से इतने प्रॉब्लम्स हो गए थे, म्यूचुअल फंड का काफी पैसा फंस गया था इसमें, क्योंकि इस पे बहुत भरोसा था। ठीक है, ये सितंबर 2018 में इसने डिफॉल्ट किया। और आप देखेंगे तो एक महीना पहले अगस्त में इसका जो रेटिंग था वो ट्रिपल ए था, मतलब हाईएस्ट था, बेस्ट रेटिंग था। ठीक है, एक महीने में डिफॉल्ट हो गया। तो दोस्तों इसमें काफी सारे केस इनके ऊपर फाइल हुए। ठीक है, पेंडिंग है। जो रेटिंग एजेंसी है उसके ऊपर भी सवाल उठाया गया, उसको भी बहुत सारा केसेस चालू है मतलब। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि ट्रिपल ए होने के बावजूद भी डिफॉल्ट हो सकता है। अब आईएलएफएस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी दोस्तों। ठीक है, आईएलएफएस के मालिक थे एलआईसी, एसबीआई, ऑरिक्स कॉर्पोरेशन जापान, एचडीएफसी, सीबीआई। अब एलआईसी एसबीआई ऐसे नाम है जिसपे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और है भी। ठीक है, उन्होंने कभी कुछ गड़बड़ नहीं किया, बट वो इस कंपनी के मालिक हैं, उनके पास ज्यादा शेयर्स हैं आईएलएफएस के पास। तो उसने भी डिफॉल्ट कर दिया, क्योंकि वो कंपनी एलआईसी क्या, एलआईसी तो शेयर होल्डर है, चलाते तो डायरेक्टर्स हैं। वो लोग गड़बड़ करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब आईएलएफएस जो 100 से ज्यादा इनके पास सब्सिडरी कंपनीज थी। आईएलएफएस तो मेन कंपनी हो गई, पेरेंट कंपनी, बट इनके अंडर 100 कंपनीज थी। और इन्होंने इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किए थे। इन्होंने टोटल लोन जो लिया था वो 94,000 करोड़ लिया था। ठीक है, तो इतना बड़ा ग्रुप भी डिफॉल्ट कर दिया है। ये रेयर केस है, ऐसा ज्यादा नहीं होता है लिक्विड फंड में, बट आप देखेंगे तो ये हुआ है। ठीक है, इसके बाद डीएचएफएल 2019 में जो है इसका डिफॉल्ट हुआ है। फरवरी 2019 में इसका रेटिंग हाईएस्ट था ए वन। ए वन जो होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। एक साल से कम पीरियड के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसका जो रेटिंग होता है वो ए वन होता है, हाईएस्ट रेटिंग ए1 ए2 ए3 इस तरह से। और जो एक साल से ज्यादा पीरियड के लोन देता है तो ट्रिपल ए होता है। तो इसका रेटिंग फरवरी में बेस्ट रेटिंग था, और जून में इसने जो है डिफॉल्ट कर दिया। तो दोस्तों ये हो सकता है, अगर 50 कंपनी में पैसा लगा है तो एक का हो सकता है। ठीक है, जनरली नहीं होता है, बट हो सकता है। बट यहाँ देखेंगे दोस्तों कि ये डिफॉल्ट होने के बाद भी इसका रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, रिस्क तो है, नो डाउट, मैंने आपको कहा है, बट इसका इम्पैक्ट देखेंगे रिटर्न पे कितना इसका असर पड़ा है। अब दोस्तों पहले देख लेते हैं इसका शॉर्ट टर्म रिटर्न। ठीक है, तो एक हफ्ते का रिटर्न आप देखेंगे तो सबका मोर और लेस सिमिलर है, 0.05%, 0.04%। ठीक है, एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो भी सेम है, 0.40, 0.35। 3 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 1.5 के आसपास है। मोतीलाल ओसवाल का कम है, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क बहुत कम है, ना के बराबर है, तो रिटर्न भी देखेंगे थोड़ा कम मिलता है। बट जिनको एकदम सेफ है, जिनको एकदम थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है, सेफ से भी ज्यादा सेफ चाहिए उनको, तो उनको इस तरह के फंड में जाना चाहिए, मोतीलाल में, जहाँ की ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बट रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा।
6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो भी ये पॉजिटिव है, 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 6% से ऊपर है, 6% के आसपास है। किसी में 4.91 है, मोतीलाल का कम है, बट बाकी देखेंगे तो 6% के आसपास है, जो कि एफडी से फ्रेंड्स बेटर है। एफडी अभी 5-5.5% का रिटर्न दे रही है, उससे बेटर है। प्लस लोग इसमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं या किनको करना चाहिए, क्योंकि इनको 7 दिन के बाद आप कभी भी पैसा निकालिए, कोई चार्ज नहीं कटेगा। और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड तो दोस्तों डेबिट कार्ड भी दे दिए हैं यहाँ पे, डेबिट एटीएम की तरह। मतलब आप एटीएम में जाइए, आप वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट, ठीक है, और उस पर कोई एटीएम का चार्ज भी नहीं लगता है। तो कुछ कुछ म्यूचुअल फंड ने स्टार्ट किया है। और दोस्तों कुछ कुछ म्यूचुअल फंड तो इंस्टा फैसिलिटी कर दिया, मतलब आपने अभी रिडम्पशन किया तो आपको जो है 5 मिनट के अंदर जो है पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये सब रीजन है, आपको बैंक में नहीं जाना है, 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कुछ कुछ जो है डेबिट कार्ड भी दे रहे हैं, और रिटर्न भी आपको एफडी पे थोड़ा ज्यादा ही मिल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों लिक्विड फंड जो है काफी अट्रैक्टिव ऑप्शंस है। अब लोगों को म्यूचुअल फंड लगता है कि हर एक म्यूचुअल फंड डूब जाएगा, तो ये लिक्विड फंड सेफ कैटेगरी में आता है, ठीक है। इससे भी सेफ होता है ओवरनाइट फंड, ठीक है। वो उसमें सिर्फ क्या होता है कि एक दिन के लिए पैसा जो है इन्वेस्ट होता है, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है। अब दोस्तों ये इसके लिए मैंने दिखाया क्योंकि कहीं भी नेगेटिव रिटर्न नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे आईएलएफएस का क्राइसिस हुआ था तो म्यूचुअल फंड का बहुत सारा पैसा उसमें था, बहुत सारे म्यूचुअल फंड का पैसा था, 0.5%, 1%, ठीक है। तो वहां पे आप देखेंगे तो मंथली रिटर्न नेगेटिव हो गया था, ठीक है। मान लीजिए 0.5% आईएलएफएस पे होगा, वो पूरा का पूरा पैसा डूब गया, तो वो पूरा रिटर्न को ये कवर कर लेगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे ईयरली में तो कहीं भी नेगेटिव नहीं था, बट शॉर्ट टर्म 1 हफ्ते 1 महीने के लिए नेगेटिव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कम है बट हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं एनुअल रिटर्न्स का। तो एनुअल रिटर्न देख लीजिए, ये 10 साल का रिटर्न है, वही फंड्स मैंने लिए हैं, ठीक है। 2010 से लेकर 2019 तक आप देख सकते हैं 5.5%, 9%, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कभी ज्यादा है कभी कम है, ठीक है। बट आप देख सकते हैं एफडी से हमेशा ज्यादा दिया है। और ये 2018 जो आईएलएफएस का क्राइसिस हुआ था, यहाँ भी देखिए तो किसी फंड ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इनका इन्वेस्टमेंट नहीं था, इनका इन्वेस्टमेंट था, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 0.5%। तो मान लीजिए 8% मिलना होगा तो 8% नहीं मिलेगा, 7.5% मिला होगा, ठीक है। बट स्टिल इट इज पॉजिटिव मोर देन एफडी रिटर्न। 2019 में भी देख लीजिए 6.5% के आसपास है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो एफडी से ज्यादा है, और फीचर्स मैंने आपको बताया, आपको पैसा लिक्विडिटी ज्यादा है, कोई लॉक इन नहीं है, 7 दिन के बाद पैसा कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। अब दोस्तों ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्चुअल पोर्टफोलियो कि लिक्विड फंड का पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। यहाँ मैंने एक्सिस लिक्विड फंड लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें पैसा कहाँ लगाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गारंटेड रिटर्न नो रिस्क, आरबीआई गारंटेड रिटर्न नो रिस्क, एचडीएफसी बहुत अच्छी कंपनी है, रिस्क बहुत कम है। फिर वापस आरबीआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, मुकेश अंबानी की, आरबीआई, नबार्ड ये भी सेफ है, आंध्रा बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पंजाब नेशनल बैंक। आप देख सकते हैं एसओवी जहां लिखा हुआ मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक है, मतलब यहाँ गारंटेड रिटर्न है। A1+ मतलब वहां पे सबसे जो बेस्ट रेटिंग है वो रेटिंग मिला हुआ है, ठीक है। वहां पे पैसा लगा, आप देख सकते हैं A1+, 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 सारे जो है उसमें है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, टाटा एचपीसीएल। ये 71.2%, ये पूरा 100% नहीं है, मुझे डेटा नहीं मिला ये। इसके अलावा बाकी जो 29% है वो भी ज्यादातर ट्रिप A1 कैटेगरी में होगा, बट वो 1%, 0.5%, 0.25% छोटा छोटा करके इन्वेस्टमेंट होगा। तो एक दो अगर डूब भी जाएगा तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो था लिक्विड फंड। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह फाइनेंस और टैक्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप क्लिक करेंगे तो आपके मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।